नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशन रिंदर सिंह वालिया आप सबका अमन हेल्थ गाइड पर स्वागत करता हूं। आपको मालूम ही है कि हम इस मंच से हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे प्रोटीन शेक्स की सच्चाई के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि बाज़ार में भरमार है प्रोटीन शेक्स की। बहुत बहुत तरह के प्रोटीन शेक बाज़ार में उपलब्ध हैं और लोग भी इसके पीछे मारे मारे फिरते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके बारे में, प्रोटीन शेक के बारे में पूरी जानकारी बाज़ार में उपलब्ध है कि नहीं? शायद नहीं है। तो चलिए इसी पे हम चर्चा करते हैं, प्रोटीन शेक की सच्चाई के ऊपर। प्रोटीन शेक पहले समझते हैं कि प्रोटीन शेक हमारे को ज़रूरत क्यों है। प्रोटीन शेक जो है उसमें मौजूद प्रोटीन का मसल मास को बढ़ावा देना है, या फिर जो लोग वज़न उठाते हैं और खूब कसरत करते हैं वे कसरत से पहले या बाद में प्रोटीन शेक की ज़रूरत होती है, यानी कि प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और वो प्रोटीन पाउडर जो है वो पानी में शेक बनाकर पीते हैं। दोस्तों, बेशक हमारे को प्रोटीन जो है हर एक को चाहिए, और चाहिए भी एक ख़ास रेशो में। जैसे कि हम बॉडी 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमारे को प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान सर्जरी या बीमारी के बाद रिकवरी कर रहा हो, या फिर जो वज़न कम करने की जर्नी के ऊपर हो, उनकी जो प्रोटीन की ज़रूरत है ना, वो बढ़ जाती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बाज़ार में ढेरों प्रोटीन पाउडर उपलब्ध हैं, और इन प्रोटीन पाउडर में मट्ठा और कैसिन जैसे डेयरी आधारित, या फिर मटर, सोया और चावल प्रोटीन जैसे पौधे आधारित प्रोटीन जो है वो प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन शामिल होती है। प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन की मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर प्रोटीन पाउडर में प्रति स्कूप 20 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अलावा इन पाउडर में विटामिन और खनिज और टेस्ट और मिठास भी हो सकती है। इस सब के अलावा यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रोटीन पाउडर की गुणवत्ता भी जो है वो भी हर एक पाउडर की अलग अलग हो सकती है। यहाँ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए जो अमेरिका का है, वो प्रोटीन पाउडर को सख्ती से रेगुलेट नहीं करता है। इसलिए हो सकता है कि कुछ प्रोटीन पाउडर में चीनी या अन्य स्वीटनर की अधिक मात्रा हो, या फिर ऐसी सामग्री जिसमें आपको एलर्जी हो वह भी उसमें हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन पाउडर में लेबल पर लिखे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उसके अतिरिक्त जो अंदर पाउडर में जो इंग्रेडिएंट हो वो अलग हों, क्योंकि यह सख्ती से रेगुलेट नहीं किया जाता। इसलिए ऐसा होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ टॉक्सिक पदार्थ भी इसमें हो सकते हैं, या भारी धातुएं वो भी हो सकती हैं, या फिर ऐसे पदार्थ जिनको कि एथलेटिक संगठनों द्वारा बैन किया गया है वह भी इसमें हो सकते हैं। वह इसलिए ही ये बात कर रहे हैं क्योंकि ये एफडीए या किसी भी खास रेगुलेटर की तरफ से रेगुलेट नहीं किया जाता है। एक बात और आपको बता दें कि एफडीए जो है ये अमेरिकन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और इंडिया में जो है ऐसे खाद्य पदार्थ बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं वह एफएसएसएआई से अपने आप को रजिस्टर करवा के तो ये प्रोडक्ट्स जो है ये अपने बेचते हैं। और बेचते वक्त ये कहा जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एफएसएसएआई से अप्रूव्ड है।
लेकिन आपको बता दें कि FSSAI जो है वो बेकरी तक को रजिस्ट्रेशन दे देता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके आसपास भी काफ़ी बेकरीज़ होंगी। कितनी बेकरीज़ में आके FSSAI के जो ऑफिशियल्स हैं वो आके उनकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो इस सारी चर्चा का नतीजा क्या निकला? फ़िलहाल नतीजा तो यही निकला कि जो मैन्युफैक्चरर जो है वो डब्बे को या पैकिंग के ऊपर जो भी वो लेबल चिपका देता है कि इसके अंदर यही है, ये है, वही हमको मानना पड़ेगा कि यही है, और उसके ऊपर आंखें मूंद के विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आपने वो प्रोडक्ट लेना है तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। इसके बगैर कोई, इसके अलावा कोई आपके पास, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास करें कि कोई चीज़ अगर भेजी है, जैसे कि मेडिसिन्स जो है उसके ऊपर रेगुलेटर जो वो बैठे हुए हैं और वो चेकिंग करते रहते हैं, और कोई दवा जो है अगर वो ख़राब हो जाए, अगर उसमें कोई नुक्स निकल आए तो उसको मार्केट से विड्रॉ किया जाता है। ऐसा कोई खाने वाली चीज़ों के ऊपर नहीं होता है। तो इसलिए हमें आंख मूंद के विश्वास करना ही पड़ेगा, और ये आप सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, आप विश्वास करें ना करें। एक बात और, जब ये प्रोटीन पाउडर फैक्ट्री में बनाया जाता है तो इनके बनाने के दौरान बहुत से पौष्टिक तत्व ऐसे होते हैं जो कि या तो कम हो जाते हैं या फिर उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू में कमी आ जाती है, या फिर वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये जो बाज़ार में प्रोटीन शेक मिलते हैं, ये जो हमने पीछे बातें की, ये सब के ऊपर लागू नहीं होती। बहुत से प्रोटीन शेक ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छे होंगे, और बहुत सी कंपनियां हैं जो कि अप टू मार्क चीज़ें बनाती हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस कंपनी के ऊपर आंखें मूंद के विश्वास कर सकते हैं। जिस कंपनी के ऊपर विश्वास करें आप उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोटीन शेक प्रोटीन जो है वो घर में ही बना ली जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वो बनाएं कैसे? आप जो हर तरह के नट्स हैं ना, वो 200 ग्राम की क्वांटिटी में ले लें, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट और मूंगफली। इसके अलावा 50 ग्राम की क्वांटिटी में आप सभी बीज ले लें, जैसे कि सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज, अलसी के बीज और तरबूज के बीज। और इसके अलावा आप 20 ग्राम जो है वो चिया सीड्स भी ले लें, और 20 ग्राम बेसिल सीड यानी तुलसी के बीज भी ले लें, और इन सबको अलग अलग हल्का गर्म करें, और ताकि और साथ साथ हिलाते रहें ताकि इसमें जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो नट्स हैं उनको इकट्ठा जो है वो ग्राइंड कर लें, और उसका जो है वो पाउडर बना लें। और इसके अलावा जो दूसरे बीज हैं उसको भी थोड़ा सा गर्म करके, ताकि उसमें मॉइस्चर जो है वो निकल जाए, तो उसको भी ग्राइंड कर लें, उसका भी पाउडर बना लें। तो इसको जो है, इस सब सारी चीज़ों को 200 ग्राम स्किम्ड जो ये पाउडर्ड मिल्क होता है ना, जो पाउडर वाला मिल्क जो होता है, पाउडर वाला दूध जो होता है, उसमें मिला लें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। तो आप ये जो है ये 1 से 2 चम्मच डेली सुबह, और 1 से 2 चम्मच जो है ये शाम को भी ले सकते हैं। इससे आपको जो है वो डेली की जो प्रोटीन की नीड है ना वो पूरी हो सकती है, और ये भी डाउट माइंड में नहीं रहेगा कि ये प्योर है यानी खुद बनाया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।